वेलकम स्टूडेंट। हमारा अगला टॉपिक है कि क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो आपको याद रखना है कि क्षारक जो है जब भी अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगी तो लवण और जल बनाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे अधात्विक ऑक्साइड, यहाँ पे सल्फर है ना, सल्फर के साथ ऑक्सीजन जब मिलती है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनते हैं। तो ये जो है अधातु है ना सल्फर, तो अधात्विक ऑक्साइड हो गया ये ऑक्सीजन होने की वजह से। तो जब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी अभिक्रिया होती है उच्च दाब पर, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि सोडियम सल्फाइड का लवण बनता है। किसका? सोडियम सल्फाइड का लवण बनता है और जल बनता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो है अम्ल और क्षारक आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है कि एक परकनली में हमको 20 बूंदे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है और इसमें 1 से 2 बूंद फिनॉल्फ्थेलिन डालना है, विलयन डालना है। फिनॉल्फ्थेलिन क्यों डालना है? क्योंकि फिनॉल्फ्थेलिन जो होता है, यह जो होता है क्षार का पहचान कराता है ना। अम्ल और क्षार का सूचक पदार्थ है ना। अम्ल के साथ यह रंगीन होता है, लेकिन जैसे ही इसमें क्षार इसमें आता है तो यह अपना गुलाबी रंग जो है देता है। तो हमको क्या करना है, परखनली को हिलाते हुए उसमें ड्रॉपर की सहायता से क्या डालना, इसमें बूंद बूंद कर तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन तब तक डालना है जब तक विलयन का रंग हल्का गुलाबी ना हो जाए। ठीक है, अब विलयन के रंग में परिवर्तन का क्या कारण है इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। चलो ठीक है। अब देखिए, जब तक HCl में जो फिनॉल्फ्थेलिन विलयन डाला गया है ना, इसमें अम्लता थी, और जब इसमें बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला गया, क्या डाला गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला गया। तो इसमें जब तक इस अभिक्रिया में लवण थी और जब इसमें जल बने है ना, तो जब इसमें लवण और जल जब तक थे, अर्थात जब यह उदासीन था, तब तक उस विलयन का जो विलयन का जो रंग है फिनॉल्फ्थेलिन डालने के उपरांत भी उस विलयन का रंग है कैसा रहता है? रंगहीन रहता है। लेकिन जैसे ही क्षार की मात्रा जो है बढ़ जाती है तो विलयन का रंग जो है हल्का गुलाबी हो जाता है। तो अब आप बता सकते हैं कि विलयन के रंग में परिवर्तन क्यों आया होगा? क्यों आया? इसलिए क्योंकि जब तक एक्वा सॉल्यूशन रहती है अम्ल और क्षार की, तब तक उसमें विलयन कैसा रहता है? उदासीन रहता है। कैसा रहता है? उदासीन होता है। मतलब उदासीनीकरण की अभिक्रिया के दौरान वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, तो उदासीन रहता है विलयन। लेकिन जैसे ही उसमें क्षार की कुछ और बूंद डाल दी जाती है, अर्थात क्षार की मात्रा अब बढ़ गई है, तो यहाँ पर अम्ल का प्रभाव तो नहीं रहा, क्षार का प्रभाव बढ़ गया है, तो इसलिए विलयन का रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलता है कि HCl और NaOH, अर्थात HCl अम्ल और NaOH क्षार, इसकी अभिक्रिया जब होती है, ठीक है, इनकी अभिक्रिया के दौरान क्या बनते हैं? NaCl बनते हैं और जल बनते हैं, अर्थात लवण और जल बनते हैं। तो आगे हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, 1, 2 और 3। तो इसका हम अब उत्तर देने का, जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो प्रश्न है, धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। क्या कहा गया है कि धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया, जैसे कि आपने शुरू में देखा ना एक अभिक्रिया जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको हम ले लेते हैं। चलिए, चलो,
तो इसके लिए आप उत्तर आप ऐसा दे सकते हैं कि जब धातु और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है तो H2 गैस निकलती है, अर्थात इस क्रिया में प्रतिस्थापन होता है। अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं HCl अर्थात धातु में से जिंक द्वारा जो है, धातु द्वारा जो है इसमें हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन जो है हो जाता है, अर्थात यहाँ पे जिंक जो है हाइड्रोजन का स्थान ले लेता है। चलो मैं उसको लिख करके आपको बता देता हूँ। देखिए, जब धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है, जैसे Zn जिंक एक धातु है ना, और जब इसकी अभिक्रिया HCl तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है तो आप इस अभिक्रिया में देखेंगे कि यहाँ पर जिंक द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है और उसकी जगह ले लेता है, अर्थात यहाँ पे बन जाते हैं जिंक क्लोराइड बन जाते हैं। ठीक है, और क्या यहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनते हैं। मतलब आप इसका आंसर दे सकते हैं बिल्कुल। कैसे दे सकते हैं कि जब धातु और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है तथा धातु द्वारा अम्ल में से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया जाता है। ठीक है, और लवण बनाता है। बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए, तो अपना दूसरा जो प्रश्न है क्या कहता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो बहुत इजी है, आप लोग कर सकते हैं ना इसको। चलिए, क्या बोला गया है कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये रहा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जब इसकी अभिक्रिया जो है होती है, किससे होती है इसकी अभिक्रिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है। किससे होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। चलो 2 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसके लिए ले लेते हैं। तो जब इसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है तो यहाँ पे क्या बनते हैं, देख सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड बनेंगे, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, क्या बनेंगे, कैल्शियम क्लोराइड, और यहाँ पे H2O जल बनेंगे और CO2 बनेंगे। देखिए, ये हाइड्रोजन बचा है ना, हाइड्रोजन बचा है, ऑक्सीजन बचा है, तो यहाँ से क्या बन जाएंगे 2H2O। ठीक है, और क्या बनेंगे प्लस 2CO2। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया जो है हो जाएगी, प्लस 2CO2 है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया जब HCl से होती है तो कैल्शियम क्लोराइड बनेंगे, जल बनेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। और अगला जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होता है, उदाहरण दीजिए। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए, कार्बन, सल्फर आदि अधात्विक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, और यही
डाइऑक्साइड जो है क्षारक के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, क्या बनाती है? लवण और जल बनाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें अधात्विक ऑक्साइड और क्षारक लवण और जल इस अभिक्रिया में बना रही है। तो अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति हमेशा अम्लीय होती। यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है और क्षारक क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब इनकी अभिक्रिया होती है तो ये देखिए सोडियम सल्फाइड बनते हैं और जल बनते हैं, जो कि एक लवण है यहाँ पे सोडियम सल्फाइड जो है। तो इस अभिक्रिया में हम देखते हैं अधात्विक ऑक्साइड जो है हमेशा अम्लीय प्रकृति की ही होती है, जो कि इसके बनने वाला जो यौगिक है वो भी अम्लीय होता है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को आप जो है दे सकते हैं। धन्यवाद।